नमस्कार दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं। टीची मीना लिशी एक प्यारी बेटी, पत्नी और मां होने के साथ साथ एक मेहनती कर्मचारी भी थी। मीना अपने पति लिसी, रोनी और बेटी के साथ भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में रहती थी। मार्च 2020 में मीना दूसरी बार गर्भवती हुई, जिससे उनके परिवारों में एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ गई। हालांकि दुखद रूप से 5 नवंबर 2020 को जब मीना 7 महीने की गर्भवती थी, उसका एक्सीडेंट हो गया। शुरू में तो सभी को लगा कि यह महज एक दुर्घटना है, लेकिन जब पुलिस ने इसमें हाथ डाला तो एक बहुत ही भयावह और दर्दनाक कहानी सामने आई। पूरे मामले को समझने के लिए हमें शुरुआत से शुरू करना होगा। टीची मीना अपने परिवार के साथ अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगुन नामक एक छोटे से शहर में रहती थी। वह एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती थी और बचपन से ही एक दयालु लड़की थी। अरुणाचल प्रदेश में कई स्मारक और पुरातात्विक स्थल हैं और यहाँ के लगभग सभी लोग मिलनसार हैं। नाहरलगुन अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत छोटा शहर है, लेकिन यह अपने खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों के लिए जाना जाता है। मीना एक बहुत ही कोमल हृदय वाली लड़की थी, जो अपने सभी रिश्तों को महत्व देती थी। वह अपने परिवार और दोस्तों से बहुत प्यार करती थी, अपने परिवार का साथ देती थी और अपने दोस्तों के मुश्किल समय में उनके साथ खड़ी रहती थी। मीना भले ही एक छोटे शहर से थी, लेकिन उसके सपने बड़े थे। यही वजह है कि 2008 में वह अपनी पढ़ाई के लिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर चली गई। चूंकि ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, इसलिए यहाँ नाहरलगुन की तुलना में ज्यादा सुविधाएं हैं। ईटानगर जाने के बाद मीना ने एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में दाखिला ले लिया। शुरुआत में किसी को भी दूसरे शहर और कॉलेज में एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगता है, और मीना के साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन फिर एक दिन मीना की मुलाकात लेशी रोनी नाम के एक शख्स से हुई। रोनी से मिलने के बाद मीना को नए शहर और कॉलेज में एडजस्ट होना आसान लगा। पहली मुलाकात से ही दोनों को एक दूसरे का व्यक्तित्व और स्वभाव पसंद आ गया था, इसलिए वे कॉलेज में अपना ज्यादातर समय साथ में बिताने लगे। कुछ समय बाद मीना को यह भी पता चला कि रोनी अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े राजनेता का बेटा है। हालांकि मीना और रोनी को पता भी नहीं चला कि कब वे एक दूसरे से प्यार करने लगे। वे 2 साल तक रिलेशनशिप में रहे और फिर शादी करने का फैसला किया। यह फैसला लेने के बाद रोनी अपने परिवार से इजाजत लेने गया। इसके बाद हुआ यह कि रोनी के परिवार ने अपनी मंजूरी देने से पहले मीना से मिलने का फैसला किया और वे शादी की बात करने के लिए सीधे मीना के घर गए। मीना को देखते ही रोनी के परिवार को वह पसंद आ गई, लेकिन मीना के परिवार को यकीन नहीं हुआ कि उनकी बेटी एक राजनेता के बेटे से शादी करने जा रही है। हालांकि उनके परिवारों में काफी अंतर था। मीना एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से थी, जबकि रोनी एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार से था। इसलिए जब रोनी का परिवार शादी का प्रस्ताव लेकर मीना के घर आया, तो मीना का परिवार चौंक गया। अरुणाचल प्रदेश में यह बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आज भी शादियों में सामाजिक स्थिति और जाति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि रोनी के परिवार में ऐसी कोई समस्या नहीं थी, जिससे मीना के परिवार को लगे कि मीना अपने प्रेमी रोनी से शादी करके खुश रहेगी। इस तरह मीना का परिवार शादी के लिए राजी हो गया और 2012 में मीना और रोनी ने पारंपरिक तरीके से शादी कर ली। शादी के बाद मीना ईटानगर में रोनी के घर रहने लगी और वे खुशी खुशी रहने लगे। उनकी खुशी तब दोगुनी हो गई जब 2014 में मीना ने एक बच्ची को जन्म दिया। मीना और रोनी दोनों अपने अपने परिवारों के साथ बेहद खुश थे। मीना और रोनी ने अपनी बेटी का नाम यूमिको रखा और वे उससे बहुत प्यार करते थे, जैसा कि मैंने पहले बताया। रोनी के पिता अरुणाचल प्रदेश में एक राजनेता थे। यही वजह है कि रोनी के पास कई व्यवसाय थे। रोनी अपनी बेटी से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने अपने एक एक व्यवसाय का नाम यूमिको ग्लोबल इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड रख दिया। दूसरी ओर मीना अब अपने घर की देखभाल करती थी और मिस अरुणाचल संगठन में अकाउंटेंट और वित्त सचिव के रूप में काम करते हुए लड़की की देखभाल भी करती थी। हालांकि वे दोनों अपनी नौकरी और बच्चे की देखभाल में व्यस्त थे, लेकिन वे दोनों अपने जीवन से बहुत खुश थे। हालांकि उनके जीवन में यह खुशी उनकी शादी के बाद केवल 5 साल तक ही रही, क्योंकि 2017 में रोनी ने अचानक मीना से तलाक मांग लिया। यह सुनकर मीना बहुत परेशान हो गई और जब उनके परिवारों को इस बारे में पता चला, तो वे भी बहुत हैरान हो गए। उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा था और उनके बीच कभी इतना बड़ा झगड़ा नहीं हुआ था जिससे रोनी रिश्ते से नाखुश हो। हालांकि रोनी अपने फैसले पर अड़ा हुआ था, लेकिन दोनों परिवारों ने बैठकर मामले को शांति से सुलझाने का फैसला किया। रोनी से तलाक का कारण भी पूछा गया, लेकिन उसके पास कोई बड़ी वजह नहीं थी। उसके परिवार ने उससे खूब बातचीत की और नतीजा यह हुआ कि पूरा मामला सुलझ गया
और रोनी फिर से मीना के साथ रहने लगा। हालांकि 2017 से 2019 के बीच भले ही वे साथ रह रहे थे, लेकिन उनके रिश्ते काफी खराब हो गए थे। रोनी अक्सर लंबे समय तक घर से बाहर रहता था और कई बार मीना अपने काम को और पूरे घर को खुद ही संभालती थी। रोनी ने मीना के साथ मारपीट भी शुरू कर दी थी। इसके बावजूद मीना को उम्मीद थी कि समय के साथ रोनी का व्यवहार बदल जाएगा और उनका रिश्ता सामान्य हो जाएगा। लेकिन 2019 में स्थिति तब हद हो गई जब रोनी ने एक बार फिर मीना से तलाक मांग लिया। अब क्योंकि मीना भी रोनी के व्यवहार से तंग आ चुकी थी, इसलिए उसने अपने परिवार को पिछले 2 सालों में उसके साथ हुई सारी बातें बता दी। यह सुनने के बाद मीना के परिवार ने फैसला किया कि वे अपनी बेटी को और अधिक कष्ट में नहीं देख सकते, इसलिए उन्होंने मीना को तलाक देने का फैसला किया। लेकिन इस दौरान एक बहुत ही अजीब घटना घटी। रोनी का परिवार एक बार फिर मीना के परिवार के पास आया। इसके पीछे मुख्य कारण यह था कि रोनी के पिता लिशलेगी उस साल चुनाव में हिस्सा लेने वाले थे और वे नहीं चाहते थे कि उनके बेटे के तलाक का असर उनके चुनाव प्रचार पर पड़े। अगर लोगों को पता चल गया कि रोनी की शादी में दिक्कतें हैं और वह अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता है, तो इससे उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने रोनी को समझाने की कोशिश की और मीना के परिवार को भी समझाने की पूरी कोशिश की। लेकिन इस बार मीना का परिवार राजी नहीं हुआ, तो यह तय हो गया था कि रोनी और मीना तलाक ले लेंगे। लेकिन फिर अचानक रोनी फिर से बदल गया। उसने मीना को तलाक देने से इनकार कर दिया, यहां तक कि उसने उससे माफी भी मांगी और कहा कि वह उसे फिर कभी दुख नहीं पहुंचाएगा। यहां तक कि रोनी ने मीना से कहा कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और वह ऐसा फिर कभी नहीं करेगा। उसने एक और मौका देने की गुहार लगाई। मीना का परिवार पहले तो झिझका, लेकिन फिर उन्हें लगा कि रोनी को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, इसलिए उन्होंने उसे एक और मौका देने का फैसला किया। रोनी ने यह भी बताया कि वह मीना के साथ अपने दूसरे घर में चला जाएगा और उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगा। इस वजह से मीना और उसके परिवार ने रोनी को एक और मौका दिया। उसके बाद रोनी ने मीना के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया और उसके साथ समय बिताना शुरू कर दिया, जिससे धीरे धीरे मीना के परिवार का उस पर भरोसा फिर से बन गया। इसी दौरान 2020 में उन्हें पता चला कि मीना फिर से गर्भवती है। इस खबर से सभी बहुत खुश हुए और उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटी का वैवाहिक जीवन एक बार फिर खुशियों से भरने वाला है। रोनी भी अपनी पत्नी की गर्भावस्था से बेहद खुश था और मीना का बहुत ख्याल रखने लगा। जब बच्चे के जन्म में केवल 2 महीने बचे थे, तो रोनी ने अपने घर के लिए एक ड्राइवर रखा ताकि मीना अपनी जरूरत के हिसाब से कहीं भी जा सके। हालांकि 5 नवंबर 2020 को रोनी ने मीना से कहा कि उन्हें जमीन के मुआवजे के काम से कहीं जाना है, लेकिन अचानक रोनी के लिए कुछ काम आ गया, इसलिए उसने मीना से कहा कि वह आगे बढ़े और वह सीधे उससे लोकेशन पर मिलेगा। इसके बाद मीना अपने नए ड्राइवर द्वारा चलाई जा रही एक सफेद इनोवा कार में अपने लोकेशन के लिए निकल पड़ी। आपको बता दें कि मीना को एक पहाड़ी इलाके में जाना था और लोकेशन तक जाने वाला रास्ता बेहद खतरनाक था, क्योंकि एक तरफ बड़ी बड़ी चट्टानें थीं और दूसरी तरफ गहरी खाई। हालांकि मीना अपने घर से निकली, लेकिन वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाई। अब तक दोपहर हो चुकी थी और इस रास्ते से गुजर रहे कुछ लोगों ने एक सफेद इनोवा कार देखी जो खाई में गिरने वाली थी और उसके अंदर एक महिला का खून से लथपथ शव था। इसीलिए इन लोगों ने खुद कार निकालने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वे अकेले ऐसा नहीं कर सकते थे। इसके बजाय उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया और जब पुलिस उस स्थान पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि मीना का शव यात्री सीट पर सीट बेल्ट से बंधा हुआ था। हालांकि पुलिस यह देखकर हैरान रह गई कि कार का ड्राइवर कहीं नहीं मिला। मीना का पूरा शरीर खून से लथपथ थी और दुर्घटना के कोई निशान नहीं थे। पुलिस का मानना था कि अगर कार अपना संतुलन खो देती और खाई में गिर जाती तो उसमें कई खरोंचें आती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इसके अलावा मीना के सिर के सामने की बजाय उसके किनारों और पीछे से ज्यादा खून बह रहा था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक मृत व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। हालांकि मीना का शरीर अभी भी गर्म था, इसलिए पुलिस उसे जल्दी से नजदीकी अस्पताल ले गई, लेकिन दुर्भाग्य से मीना को बचाया नहीं जा सका। घटना स्थल को देखकर पुलिस को संदेह हुआ कि यह दुर्घटना नहीं थी, इसलिए उन्होंने मीना के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या थी। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि किसी ने मीना के सिर पर हथौड़े जैसी चीज से कई बार हमला किया था। इसके अलावा मीना की जांघों और बाहों पर गहरे चोट के निशान थे। यह पता चलने पर पुलिस ने अपनी असली जांच शुरू की और उन लोगों से पूछताछ की जिन्होंने मीना की कार सबसे पहले देखी थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि जब उन्होंने पहली बार कार देखी थी
तो वहां कोई ड्राइवर मौजूद नहीं था। नतीजतन पुलिस ने ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी और मीना के पति रोनी को घटना की जानकारी दी। इस दुखद घटना के बारे में सुनकर रोनी टूट गया और पुलिस के सामने ही रो पड़ा। इसके बाद पुलिस ने रोनी से मीना की कार चलाने वाले ड्राइवर का संपर्क नंबर मांगा। पुलिस ने ड्राइवर का पता लगाया और आखिरकार 9 नवंबर को उसे पकड़ लिया। ड्राइवर का नाम दांग सुयान था। सुयान ने पुलिस को बताया कि कार के ब्रेक फेल हो गए थे, जिससे गाड़ी सड़क से उतरकर झाड़ियों में जा गिरी। लेकिन पुलिस ने सोयांग की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया, क्योंकि अगर उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था तो उसे चोट कैसे नहीं आई। यहाँ गौर करने वाली बात यह थी कि अगर उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था तो वह किसी से मदद मांग सकता था, लेकिन वह मौके से भाग गया और पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी। इसके बाद पुलिस ने सुयान से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारी सच्चाई उगल दी। उसने कबूल किया कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी और उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर मीना की हत्या की थी। उन्हें हत्या के लिए किराए पर रखा गया था और जिस व्यक्ति ने उन्हें काम पर रखा था उसका नाम लिशी रोनी था। इसके बाद 10 नवंबर को पुलिस ने रोनी को भी गिरफ्तार कर लिया और उसने पुलिस को पूरी कहानी सुनाई। 2017 में जब रोनी ने पहली बार मीना को तलाक देने की बात कही थी, तब उसका चुम्मी ताया नाम की एक अन्य लड़की से अफेयर चल रहा था जो उससे काफी छोटी थी। रोनी चुम से बेहद प्यार करता था। हालांकि रोनी ने 2 साल तक मीना से अपने अफेयर की बात छिपाए रखी, लेकिन 2019 में जब वह और मीना के साथ नए घर में रहने लगा तो उसने रोनी के फोन पर रोनी और चुमी के बीच के मैसेज पढ़ ली। यहीं से मीना को रोनी पर शक होने लगा, लेकिन रोनी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मीना जानती थी कि जब रोनी कई दिनों तक घर नहीं आता था और अक्सर उसके फोन का जवाब नहीं देता था, तो वह आमतौर पर चुमी के साथ होता था। एक बार जब रोनी कई दिनों तक घर नहीं आया था तो मीना चुमी के घर गई। उसे शक था कि रोनी वहां हो सकता है और उसका शक सही निकला। हालांकि जब मीना कमरे में दाखिल हुई और उसने चुम्मी और रोनी को साथ देखा तो उसका दिल टूट गया। ऐसा नहीं था कि चुमी को नहीं पता था कि रोनी शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है, लेकिन वह फिर भी चाहती थी कि रोनी हमेशा उसके साथ रहे। दूसरी ओर मीना ने अपने परिवार को इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन इस घटना के बाद उसने रोनी को धमकाना शुरू कर दिया और परिणाम स्वरूप रोनी ने मीना पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन रोनी काफी चालाक था। वह जानता था कि उसे आसानी से तलाक नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पिता एक प्रमुख राजनेता थे जो उसे कभी तलाक नहीं लेने देंगे। इसलिए रोनी ने एक खतरनाक योजना बनाई, जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। उसकी योजना के अनुसार वह सबसे पहले मीना को गर्भवती करेगा, ताकि सभी को लगे कि उनका विवाहित जीवन खुशियों से भरा है। इस बीच उसने मीना की हत्या के लिए हत्यारों को काम पर रखना शुरू कर दिया। 28 अक्टूबर 2020 को रोनी अपने पुराने दोस्त कपुआ लोवा से मिलने एक होटल में गया, जो एक भूमिगत गिरोह का हिस्सा था। रोनी ने लोवा से संपर्क किया ताकि वह हथियारों को काम पर रख सके। इसके बाद लोवा ने रोनी को तानी कोया और दाता सयांग को वह मीना को मार देगा और इसे एक दुर्घटना की तरह दिखाएगा। यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि रोनी ने अपने पिता की शक्ति और धन का दुरुपयोग किया और हथियारों को 10 लाख रुपए दिए। फिर 30 अक्टूबर को रोनी ने सुबेसी यांग को अपने घर पर ड्राइवर के तौर पर रहने को कहा और मीना इस पर सहमत हो गई। हालांकि 2 नवंबर को सुया ने रोनी से कहा कि वह अकेले इस योजना को अंजाम नहीं दे सकता और उसे किसी दूसरे व्यक्ति की मदद की जरूरत है। इस पर रोनी ने फिर से लोवा से संपर्क किया, जिसके बाद लोवा ने कोया को भी इस योजना में शामिल कर लिया। अब 5 नवंबर की सुबह रोनी और सु यांग ने मीना को मारने का फैसला किया। योजना के मुताबिक रोनी ने मीना को जमीन के मुआवजे के बहाने ड्राइवर सुयांग के साथ उसके ठिकाने पर भेज दिया। हालांकि कोया रास्ते में उनका इंतजार कर रहा था और जैसे ही उसने मीना की कार देखी, उसने लिफ्ट मांगना शुरू कर दिया। सुया ने कार रोकी और मीना से कहा, मैं इस आदमी को जानता हूं, यह मेरा दोस्त है। क्या मैं इसे लिफ्ट दे सकता हूं? जैसा कि मैंने पहले बताया, मीना बहुत दयालु महिला थी, इसलिए उसने सयांग को सान सड़क पर पहुंचती है। कोया अपने साथ लाए हथौड़े से मीना पर हमला करना शुरू कर देता है। वह मीना के सिर पर इतनी जोर से वार करता है कि उसकी सीट और उसके नीचे का पूरा इलाका खून से भर जाता है। बाद में जब कोया को पता चलता है कि मीना मर चुकी है, तो वे दोनों कार से बाहर निकलते हैं। फिर दोनों कार को एक खाई में धकेलने की कोशिश करते हैं ताकि यह एक दुर्घटना लगे, लेकिन मीना की कार झाड़ियों में फंस जाती है, जिससे वह खाई के गहरे हिस्से में गिरने से बच जाती है। ज्यादा इंतजार किए बिना वे जल्दबाजी में वहां से भाग जाते हैं। पूरी कहानी सुनने के बाद पूरा अरुणाचल प्रदेश स्तब्ध रह गया, क्योंकि वहां ऐसे गंभीर अपराध आमतौर पर नहीं होते। इसके बाद पुलिस ने सभी अपराधियों को पकड़ लिया और हत्या में इस्तेमाल किया गया।
हथियार भी बरामद कर लिया। पुलिस ने रोनी के दोस्त लॉन्ग और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही चमी को भी पकड़ लिया। अब पुलिस के पास इन अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए सभी जरूरी सबूत थे। लेकिन दुर्भाग्य से मामला अभी भी अदालत में चल रहा है और 3 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद अपराधियों को अभी तक सजा नहीं सुनाई गई है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश में कई बड़े पैमाने पर रैलियां भी आयोजित की गईं, जिसमें अपराधियों के लिए मृत्यु दंड की मांग की गई ताकि भविष्य में कोई भी ऐसे अपराध ना कर सके। हालांकि 9 जनवरी 2023 को यूपिया जिला और सत्र न्यायालय ने पर्याप्त सबूतों के अभाव में चमी को बरी कर दिया। इस मामले में अब तक यही एकमात्र अपडेट है। अगर कोई नया अपडेट होगा तो हम अपने चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट के जरिए आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसके साथ ही टीची मीनालिशी हत्याकांड यहीं खत्म होता है। ये पूरी कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।